ये वही माता पिता है ना जिन्होंने तुमको इतना प्यार दिया। एक व्यक्ति अपने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया, कुछ दिन बीते, इसके घर में एक पंडित जी पहुंच गए। इसने अपनी कुंडली पंडित जी को दिखाई और कहने लगा, पंडित जी एक बात बताओ, हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी? पंडित जी ने कुंडली देखी। पंडित जी बोले, जैसे तुम्हारे पिताजी की मृत्यु होगी वैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इसको इतनी शर्म आई कि गया और जाकर के वृद्धाश्रम में पिता को वापस लेकर के आया। क्योंकि अगर हमने अपने पिता को वृद्धाश्रम भेजा तो हम तो वृद्धाश्रम भेजने भी जाएंगे, लेकिन हमारा बेटा हाथ पकड़ करके कब हमको घर के बाहर खड़ा कर देगा, हम जान भी नहीं पाएंगे। मेरे भाई बहुत विचार करने की जरूरत है। सब रिश्ते मिल जाएं जग में नहीं मिलेंगे माता पिता। सब रिश्ते मिल जाएं जग में नहीं मिलेंगे माता पिता। सब रिश्ते मिल जाएं जग में नहीं मिलेंगे माता पिता। सब रिश्ते मिल जाएं जग में नहीं मिलेंगे माता पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं नहीं चाहते तेरा भला। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं नहीं चाहते तेरा भला। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं नहीं चाहते तेरा भला। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं नहीं चाहते तेरा भला। दिन भर थक कर के जाना और थक कर के जाना, अपना सर अपनी माँ की गोद में रख देना, और एक बार अगर माँ ने तुम्हारे सर पर हाथ फेर दिया, मेरा विश्वास है पूरे दिन की थकान दूर हो जाएगी। इनके ही चरणों में मिलेगा, इनके ही चरणों में मिलेगा, इनकी ही सेवा से मिलेगा, इनकी ही सेवा से मिलेगा तुमको पूर्ण विश्राम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। कर लो माता को प्रणाम, कर लो पिता को प्रणाम। और भगवान ने गिलाज पूजा कराई। हम दूर के देवताओं को छोड़ करके पहले पास के देवताओं को पूजें। हम अपने माता पिता, अपने गुरु गोविंद का सम्मान करें। गिरिराज पूजन की कथा आई। इसके बाद में एक बार नंद बाबा एकादशी के दिन मध्य रात्रि के समय यमुना में स्नान करने गए हैं। वरुण भगवान के दूत पकड़ करके ले गए। कन्हैया जी जाकर के वरुण लोक से नंद बाबा को छुड़ा करके लाए। संसार में एक दिन कामदेव को अभिमान हो गया। काम देवता के मन में अहंकार आ गया। क्यों? काम देवता सोचने लगा, हम भी राम देवता से कोई कम थोड़ी ना। कामदेव काम में और राम में दोनों में देखा जाए तो कुछ समानताएं हैं। काम भी सुंदर है और राम भी सुंदर है। राम जी के हाथ में भी धनुष बाण है और काम कुसुम धनु सायक लीन है। काम के हाथ में भी धनुष बाण है। राम जी ने भी सारे संसार को अपने वश में कर लिया और काम ने भी सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया। एक दिन काम के मन में अहंकार आ गया। ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज हम राम से किसी मामले में कम नहीं है, आप हमको विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र दे दो। काम देवता विश्व विजयी होना चाहते। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करना, वृंदावन में चले जाना, यमुना के किनारे किसी कदम के पेड़ के नीचे कन्हैया नाम का ग्वाला मिलेगा। अगर कन्हैया ने तुमको विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र दे दिया तो हम भी तुमको विश्व विजयी होने का प्रमाण पत्र दे देंगे। आज काम देवता यमुना के किनारे मधुवन में आए।
दूर से देखा एक पेड़ के नीचे कन्हैया जी बैठे बैठे मंद मंद स्वर में बंसी का वादन कर रहे हैं। काम देवता ने जब बंसी को सुना और बंसी से निकलने वाले रागों को सुना तो काम देवता विचार करने लगे, ये कोई रागों का जानकार रागी व्यक्ति है। किसी वैरागी को बाबा जी को जीतना तो कठिन हो सकता है, लेकिन काम कहने लगा किसी रागी को जीतना कठिन नहीं है। काम देवता ने आकर के कहा, महाराज कन्हैया आप हमसे युद्ध करो, हम आपको पराजित करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको पराजित नहीं करेंगे तब तक हम विश्व विजयी नहीं हो सकते। कन्हैया जी ने मुस्कुरा करके कहा, भैया हमारी आपकी कोई जान पहचान नहीं, हमारी आपकी कोई लड़ाई नहीं, हम आपसे युद्ध क्यों करें, हम बेकार में नहीं लड़ते। कन्हैया जी ने मना कर दिया। कामदेव बार बार कहता युद्ध करो युद्ध करो, कन्हैया जी बार बार मना करते। अंत में काम देवता बोले अगर युद्ध नहीं करना है तो फिर अपनी पराजय स्वीकार कर लो, अपनी हार स्वीकार कर लो। कन्हैया बोले ये कभी संभव नहीं है। मेरे भाई माफ करना, हमें अभिमान कभी करना नहीं चाहिए और हमें स्वाभिमान कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमें लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन हम ना लड़े और लोग हमारी सरलता को हमारी कमजोरी समझें तो उस समय उठ करके कमर कस के खड़े हो जाना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति क्या कहती है, वेदांत हमारा स्वाध्याय, शांति हमारी सीता है, हर सुबह हमारी रामायण, हर शाम हमारी गीता है। जब शांति हृदय में होती है हम होते हैं केवल भारत, जब विश्व युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। अरे धर्म के लिए तो हम अपने सगे भाई से भी लड़ जाते हैं। कन्हैया बोले अगर लड़ना ही चाहते हो तो बताओ लड़ोगे कैसे। लड़ाई दो प्रकार की होती है, एक लड़ाई होती है बाहर की लड़ाई और एक लड़ाई होती है घर की लड़ाई। एक लड़ाई वो जो बाहर के लोगों से लड़ी जाती और दूसरी लड़ाई वो जो अपने घर के लोगों से लड़ी जाती। बाहर के लोगों से लड़ करके जीतना बहुत आसान है, लेकिन घर के लोगों से लड़ करके जीतना बहुत कठिन है। मेरे भाई थोड़ा और विचार करो, हमारे घर के शत्रु कौन? हमारे घर के शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये हमारे घर के शत्रु। इनसे लड़कर के जीतना बहुत कठिन है। कन्हैया जी बोले दो तरह की लड़ाई है, एक लड़ाई है किले की लड़ाई और दूसरी लड़ाई है मैदान की लड़ाई। किले की लड़ाई उसको कहते हैं जब दोनों पक्षों के योद्धा अपने अपने किले में रहते हैं और अपने अपने किले में रहते हुए छुप छुप करके एक दूसरे के ऊपर प्रहार करते हैं, इसको कहते हैं किले की लड़ाई। और मैदान की लड़ाई जब दोनों पक्षों के योद्धा खुले मैदान में आकर के आमने सामने की लड़ाई करते हैं, उसको कहते हैं मैदान की लड़ाई। काम देवता बोले महाराज हम ये लड़ाई नहीं करना चाहते, अभी हम आपकी बात को समझ नहीं पा रहे, आप कैसी लड़ाई चाहते हो। कन्हैया ने कहा देखो हम अपने मन को एकाग्र कर लेंगे, अपनी सारी इंद्रियों को शांत कर लेंगे और हम समाधि लगा करके बैठ जाएंगे। ये किले का युद्ध है। उस समय अगर तुमने हमारी समाधि को तोड़ दिया तो हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। काम देवता बोला महाराज मैदान का युद्ध कौन सा होगा? कन्हैया जी कहते हैं असंख्य असंख्य गोपिकाओं के साथ में हम रास रचाएंगे। उस समय हमारे मन में, किसी गोपी के मन में, किसी गैया बछड़े के मन में और तो और अगर तुमने किसी बंदर के मन में भी काम का भाव जगा दिया तो कन्हैया जी कहते हैं कामदेव हम अपनी पराजय स्वीकार कर लेंगे। काम
काम देवता बोला महाराज किले की लड़ाई हमने बहुत बार लड़ी, समाधि हमने बहुत लोगों की तोड़ी। काम देवता ने